दोस्तों, जब लोकतंत्र के मूलभूत नियमों को आप अपने आचरण में उतार लेते हैं, रग रग में बसा लेते हैं, तो इस तरह की भ्रांतियाँ उसे भ्रमित नहीं करती हैं। अब सवाल उठता है कि कोई नेता पैसे दे के वोट खरीद लिया, भ्रष्ट नेता मतदाताओं को खरीद लिया, उसकी सरकार बन गई, तो क्या वो मनमानी कर सकता है? क्या वो भ्रष्टाचार कर सकता है? देखें, ये लोकतंत्र एक दिन में निर्मित नहीं हुआ है, और जो संविधान भी कुछ सालों में निर्मित नहीं हुआ है। संविधान का जो संकलन हुआ, वो हजारों सालों के तमाम देशों के नियमों में से संकलित किया गया। और जो तमाम दुनिया में इतने देश और जहाँ जहाँ पर ये डेमोक्रेसी है, वो एक दो दिन में नहीं बनी है। ये डेमोक्रेसी वैदिक काल से बनते 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 बिगड़ते बनते बिगड़ते बनते एक एक उसका एक प्यारा सा रूप है, जो मानव के लिए बहुत बड़ा तोहफा है। मैं उन देशों को भाग्यशाली सौभाग्यशाली मानूंगा जहाँ पर डेमोक्रेसी है। मैं ऐसे देशों के लोगों को सौभाग्यशाली शक्तिशाली नहीं मानता जो दुनिया में अमीर तो हैं लेकिन वहाँ पर लोकतंत्र नहीं है, जैसे चाइना, रशिया। वहाँ के लोगों को उतनी आज़ादी नहीं है। कितने भय में, कितने रुकावट में, प्रतिबंध में वो जीते हैं। आप देखें, नॉर्थ कोरिया, वहाँ तो इंटरनेट, वहाँ तो टीवी, कितने हमारे यहाँ भी प्रतिबंध बहुत ज़्यादा थे, लेकिन धीरे धीरे वो प्रतिबंध टूटते गए, और हमारे यहाँ की जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, निखरता चला गया। अब ज्ञान की, समझ की, अनुभव की कमी में हम थोड़े भ्रांतियों में ज़रूर पड़ जाते हैं। कह रहे उसकी सरकार बन गई, अब तो सरपंच बन गया। नहीं, उसके बेसिक में जाइए। सरपंच को आपने चुना है, लेकिन लगाम अभी भी आपके हाथ में है। प्रधान को आपने चुना है, इसका मतलब थोड़ी है कि आपको 5 साल तक उसका अत्याचार बर्दाश्त करना। ये आपसे किसने कह दिया? वो भले ही आपको 500, 1000, 2000, 10,000 भले ही दे दिया आपको, भले ही कॉलोनी दे दी उसने, भले ही आपको हैंडपम्प दे दिया, तो क्या आप उसके गुलाम थोड़ी हो गए? वो या उसने अपनी जेब से थोड़ी आपको दे दिया हैंडपम्प, जो पूरी ज़िंदगी जो है उसकी जय जयकार करते हैं। ऐसे हमारे गाँव में बहुत लोग हैं जिनके दुआरे अगर नल लग गई, और जिनके दुआरे खड़ंजा लग गया, जिनको कॉलोनी मिल गई, जिनको सोलर पैनल मिल गया, अब वो ज़िंदगी भर के उसके गुलाम हो गए। उनको ये नहीं पता कि क्या वो प्रधान अपनी जेब से दिया है। अरे भैया, वो सरकार का जो था सुविधा जो आपको मिलनी चाहिए थी, उसमें थोड़ी बहुत इधर हेरा फेरी करके, पैसे की बंदर बाट करके उसने आपको दे दिया। वो जो बोलते हैं ना, एक सूची बनती है, उस सूची के आधार पर कभी कभी उसमें हेरा फेरी करके वो दे देता है। तो इसका मतलब थोड़ी है कि आप जिंदगी भर के लिए उसकी जय जयकार, उसके गुलाम हो गए। नहीं, उसने अपनी जेब से नहीं दिया है, आपका हक था, हम लोगों के टैक्स का पैसा था। हम लोग महीने के, सालों के कई लाख रुपए हम टैक्स देते हैं। हमारे जैसे हिंदुस्तान में करोड़ों लोग देते हैं। संख्या उनकी कुछ चंद करोड़ों में ही है, 125 करोड़ में सभी टैक्स नहीं देते हैं। चंद करोड़ लोग देते हैं, 3 या 4 करोड़ लोग ही देते हैं, ऐसा कहा जाता है, आंकड़ा ऐसा कहता है। तो अब उस पैसे को सरकार के विकास के कार्यों में खर्च किया जाता है, वो हमारे ही भाइयों का पैसा होता है, वो किसी प्रधान की जेब से नहीं आया होता है। तो चाहे वो वोट खरीदा हो, चाहे आपको कॉलोनी दिया हो, चाहे आपको हैंडपम्प दिया हो, चाहे आपके यहाँ खड़ंजा बिठाया हो, आप उसकी गलतियों पर पर्दा नहीं डाल सकते, नहीं डाल सकते। ये लोकतंत्र की सबसे खूबसूरत चीज़ है कि लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि होती है, वही मालिक होता है। जब चाहे तब सरकार गिरा सकता है। प्रधानमंत्री को हटा दिया पद से पाकिस्तान में। अरे साहब, प्रधानमंत्री को हटाने में समय नहीं लगता। कितने प्रधानमंत्री इस देश में 5 साल का राज नहीं कर पाए हैं,
और आप एक ग्राम प्रधान से, अरे एक तो मिसाल कायम करिए, एक मिसाल कायम करिए कि हमने अपने गांव के प्रधान को बर्खास्त कर दिया। कल की देखिए पूरे न्यूज़ मीडिया में आ जाएगी कि कोपा के नौजवानों ने प्रधान को बर्खास्त कर दिया, और प्रधान के मन में जो भय बैठेगा, जिंदगी में तुम्हारे कोपा में कोई प्रधान फिर से भ्रष्टाचार नहीं कर पाएगा, भय बैठ जाएगा। लेकिन आपके अंदर ही जब एकता नहीं है, साहस नहीं है, हिम्मत नहीं है, अभी तो हिम्मत ना कर सके तो अगले 100 जन्मों में नहीं कर पाएंगे, 100 सालों में नहीं कर पाएंगे। ये ऐसा मौका है जहां अब यूपी में डेमोक्रेसी ताकतवर हो रही है। नहीं तो वहां आवाज़ उठाने वाले को कब कुचल दिया जाता था, कब गायब कर दिया जाता था, पता ही नहीं चलता था। आपने सुना होगा कि पंचायती चुनाव के कुछ महीने तक कुछ गांव में इतनी सरगर्मी थी कि कितने गायब हो गए, कितने मर गए, कितने गोलियों से मार दिए गए, कितनों का घर तोड़ दिया गया, कितनी औरतों को जो है सरेआम मारा गया। आपने देखा होगा वीडियो, उस वीडियो को तो मैंने ही ज़्यादा ज़्यादा वायरल करवा के उन सबको अरेस्ट करवाया था, आपको पता ही होगा। यहीं अपने ही आसपास के किसी गांव में जब वो प्रधानी को लेकर के बेचारे वो उस औरत को मारे, घर तोड़ दिए। तो कुल कहने का मतलब ये है कि अभी यही वक्त है जहां अब लोकतंत्र मजबूत हो रहा है। इस मजबूत लोकतंत्र में अगर आप आवाज़ नहीं उठा पाए तो आप कभी नहीं उठा पाएंगे। यही प्रधान थोड़ा मजबूत होता ना, तो फिर तो आप तो जो हम बोल ले रहे हैं वो भी नहीं बोल पाते। अब तक कहाँ कहाँ से फ़ोन आ गए होते, कितने एफआईआर दर्ज हो गए होते। आपको पता ही होगा ना कि हमारे एफआईआर दर्ज करने में कौन कौन लग गए थे। यही लोग गए थे जिनकी ज़मीनों के खिलाफ में आवाज़ उठा रहा था, वही लेके गए लक्ष्मण को लाके एफआईआर कराए, जिसमें जिनका नाम सूबेदार है। यही शिव बहादुर, यही सूबेदार, यही लोग तो गए वहीं देवेंद्र के यहाँ कि भैया इनका कुछ करता। तो हमने कहा बस यही तीन तो हर सबको दुइये दुइये में हवा निकल गई। अरे 100 200 लिखाए होता। न्याय का दरवाज़ा जहाँ है वहाँ थोड़ा देर है, अंधेर नहीं। तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि इस मजबूत डेमोक्रेसी में अगर आप नहीं उठा पा रहे हैं, अगर यहीं पर कोई मजबूत प्रधान होता तो आप क्या करते। मान लीजिए शिव बहादुर ही होते तो आप उनका सामना कर पाते क्या? उनका सामना नहीं कर पाते। तो ये तो प्रधान इतना कमज़ोर है जब आप इससे डर जा रहे हैं, जबकि एकदम मतलब इसको एक बार डांटेंगे तो बेचारा डर जाता है। मैंने सुना उसके लड़के को किसी ने धक्का मुक्की भी दे दिया था। जब आप इससे डर रहे हैं, जब ये आपको डरा दे रहा है, जब ये इतनी हिम्मत कर ले रहा है, कल को कोई मजबूत प्रधान गांव में बन गया तो क्या करिएगा? अभी आप देखिए, आप ही के बीचों बीच में बहुत सारे कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं, उनकी मजबूती आपको दिख रही है, उनकी सेल्फी दिख रही है, उनकी सेल्फी अभी से आपको दिख रही है। कल को अगर वो बन गए तो फिर आप कैसे आवाज़ उठाइएगा? सेल्फी से फेल्फी हो जाएगा। जब फेल्फी हो जाएगा तो फिर आप क्या करिएगा? तो आपको निर्णय लेना है। लोकतंत्र में आप ही सर्वोपरि हैं, आपको ही सब कुछ करना है।